विक्रमादित्य एक प्रजापालक राजा थे। उनका पूरा समय ही प्रजा के परोपकार में, प्रजा की चिंताओं में, प्रजा के दुखों को जानने में ही लग जाता था। वे रात में वेश बदलकर शहर में घूमते, प्रजा की सभी जानकारियों को लेने के लिए। एक रात वह सोए थे और बहुत सुबह उठे और उन्होंने वेश बदला और घर से चल पड़े। वो रास्ते पर जा रहे थे, उन्होंने अचानक ही देखा उनसे थोड़ी दूर एक भालू जा रहा है। राजा ने भालू को देखा, किंतु भालू ने राजा को नहीं देखा। राजा उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। भालू थोड़ी दूर जाकर सड़क पर लोटपोट करने लगा और इसके बाद एक अत्यंत सुंदरी नवयुवती बन गया। वह नवयुवती थोड़ी दूर पर जो कुआं था उस पर जाकर बैठ गई। इतने में ही दो भाई आए, दोनों सिपाही थे। युवती ने बड़े भाई की तरफ कटाक्ष मारा और कहने लगी, क्या आपके पास कुछ खाने की चीज़ है? मुझे बड़ी भूख लगी है। तो उसने कहा कि है तो नहीं, अभी जाता हूँ ला देता हूँ। क्या लाऊं? उसने कहा जलेबी ले आइए। बड़ा भाई चला गया। इस बीच में ही युवती ने छोटे भाई की तरफ कटाक्ष मारा और कहा कि मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। छोटे भाई ने कहा, कैसी बातें करती हैं आप? मेरी भाभी हैं, मेरे भाई ने आपको पसंद किया है। बोले ये सब छोड़ो, तुम्हारा भाई बूढ़ा है और तुम हो मेरे लायक। छोटे भाई ने मना कर दिया। इस पर युवती नाराज होकर अपने सारे कपड़ों को तार तार कर दिए, अपनी साड़ी को पूरा फाड़ दी और रोने लगी। जब तक बड़ा भाई आया तो उसे देखकर वो और जोर जोर से रोने लगी। उसने पूछा, क्यों रो रही हो? लो मैं जलेबी लाया हूँ, खाओ। बोले फेंक दो जलेबी को कुएं में। अभी तुम ना आते तो ये तुम्हारा छोटा भाई मेरे सतीत्व को नष्ट कर देता। बड़े भाई को बहुत नाराजगी हुई। उसने छोटे भाई से पूछा। छोटे भाई ने बहुत समझाया अपने बड़े भाई को कि यह औरत झूठ बोल रही है, किंतु बड़े भाई ने नहीं माना। वह तो स्त्री के मोह में पड़ गया था। उसने तलवार निकाल ली। छोटे भाई ने भी देखा अब तो जान पर बन आई है, और ये बड़ा भाई सुन नहीं रहा। उसने भी तलवार निकाली। दोनों आपस में कटकर मर गए। अब वह स्त्री मुस्कुराती हुई फिर से राह पर चली। थोड़ी दूर जाकर फिर वह लोट पलोट हुई और वह एक नागिन बन गई। नागिन अब रास्ते पर चल रही थी। विक्रमादित्य थोड़ी दूर चल रहे थे। थोड़ी देर में एक नदी आई। नदी के अंदर एक नाव थी जिसमें काफ़ी लोग बैठे थे। जब वह नाव मझधार में चली गई, बिल्कुल बीच रास्ते पे चली गई, आधा रास्ता पार कर चुकी थी नदी का, ये नागिन पानी में उतर पड़ी और तेजी से चलती हुई नाव के निकट गई और उछल कर नाव में गिर पड़ी। नागिन के गिरते ही सारे लोग घबरा गए और नाव टेढ़ी हो गई। टेढ़ी होकर नाव डूब गई। अंदाजन कोई 300 लोग रहे होंगे, सारे डूबकर मर गए। अब फिर से नागिन पानी से निकली और रास्ते पर चली। फिर से उसने लोटपोट मारी सड़क पर। अब की बार वह एक ज्योतिषी का रूप धारण की।
आँख पर चश्मा, हाथ में पोथी पत्रा, माथे पर तिलक, पैर में खड़ाऊं, बिल्कुल ज्योतिषी का सुंदर रूप। विक्रमादित्य लपक कर उसके चरणों में गिरे। उन्होंने पूछा कि मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ और आपकी जो स्त्री बनने की और नागिन बनने की और ये आपका ज्योतिषी बनना, ये सब कुछ मैंने देख लिया। आप हैं कौन? तो ज्योतिषी ने कहा कि आप अपने रास्ते जाइए, मेरे से ये सब मत पूछिए, बता ना पाऊँगा। राजा ने कहा, कृपा करके मुझे बता दीजिए, बहुत देर से देख रहा हूँ। बोले, अच्छा सुनो, मैं महाकाल हूँ। मैं भगवान की आज्ञा से यहाँ जिनको मारना रहता है, जिनकी मृत्यु लिखी है और जिस तरीके से लिखी है वो रूप धरता हूँ और उन्हें मार डालता हूँ। भगवान मालिक हैं, प्रारब्ध है प्रधानमंत्री, और मैं हूँ एक अधिकारी जो उनकी आज्ञा से काम करता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी? यह मैं नहीं बता सकूंगा, ज्योतिषी जी ने कहा। अभी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं प्रजा के लिए, अभी आपका जीवन लंबा है। तब विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा ये बता दीजिए कि मेरी मृत्यु होगी कैसे? तो ज्योतिषी ने कहा कि आपकी मृत्यु कोठे पर से फिसल कर होगी। जिस दिन आप कोठे पर फिसल जाएंगे उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पूछा कि आप जब भालू बने हुए थे तब आप किसके लिए बने थे भालू? बोले, वो एक नवयुवक पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, उसको गिराने के लिए मैं भालू बना था। मैं पेड़ पर गया और वो मुझसे डर कर नीचे गिरकर मर गया। विक्रमादित्य ने कहा कि आपसे मिलकर मुझे इसका ज्ञान हो गया कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं। जिस दिन काल आएगा, जिस दिन समय आएगा, उस दिन उसे जाना ही होगा। काल हमेशा सबके पीछे है, ये याद रहे। कब किसकी मृत्यु होगी ये दुनियावी लोगों को कुछ भी नहीं पता। सब कुछ आकस्मिक है, भगवान की आज्ञा से होता है। हमारा वश सिर्फ अपने कर्मों पर है। कब जाना है ये हमें नहीं मालूम, किंतु जाने की तैयारी हम हमेशा रख सकते हैं। हम अपने कर्म ऐसे करें कि कभी भी जाने में तकलीफ न हो, नित्य जाने के लिए तैयार रहें। कब जाना है ये तो किसी को भी नहीं पता।